हेलो दगड़ियों, नमस्कार दगड़ियों, बड़ों ते नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार दगड़ियों। आज कथोक लास्ट दिन च और भोत भंडारा च दगड़ियों। और कथो बहुत आनंद आया दगड़ियों। आप लोग भी देखी होलो। और थोड़ा अगने रही च कथा आज रही च भोल भागवत कथा आज ही समाप्त च भोल भंडारा च। और अब अगने जेक दिखोल दगड़ियों तुम ते ठीक च। राधे राधे, राधे राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, भक्तों भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। तो महाराज और आनंद सिंह के बारे में मैं ये कहूँगा कि जब हमारी लिस्ट पूरी हो गई थी, 11 मेंबर नियुक्त किए थे, 11 मेंबर नियुक्त होने के बाद आनंद सिंह जी की तरफ से विशेष रिक्वेस्ट आई, नहीं जी मैं आपकी इस कमेटी में ऐसे भी मुझे शामिल करो। 11 के बाद आपने सारी लाइनें बंद कर दी कि अब किसी को यहाँ इस कमेटी में प्रवेश नहीं मिलेगा, चाहे इसकी हमें एक एडिशनल लिस्ट बनानी पड़े, उस एडिशनल लिस्ट में नाम डाल देंगे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं जी मुझे तो कैसे भी आप कमेटी में शामिल करो। फिर कई नितिन नेगी जी की मम्मी के यहाँ से और दीपक जी से, इधर मीना जी से कई सिफारिशें करने के बाद इनका नाम इस कमेटी में डाला गया। इनकी सहयोग राशि है 7,000 रुपये। जोरदार तालियों से स्वागत करते। और स्वेच्छा ये जो कमेटी है किसी ने किसी को नहीं कहा, स्वेच्छा से ये सब सम्मिलित हुए इस कार्यक्रम को और इस कथा यज्ञ को सफल बनाने के लिए। और सब बहुत तन मन दुनिया में
कि महाराज आपने सारी कथाएं बड़ी रसमयी आनंद के साथ में सुनाई, पर आपने जो भक्त और भगवान का प्रसंग सुनाया ना, तो मुझे याद आ गई कि ऐसे भी तो बताते हैं कि भगवान कृष्ण का जो मित्र था उसका नाम सुदामा था, श्रीदामा। बाकी तो तुमने कथा ही नहीं सुनाई। इतनी बात जब सुदामा जी का नाम सुना तो सुखदेव जी आनंदित हो गए, मगन हो गए। वाह राजा परीक्षित, अरे मैं तो ये सोच रहा था कि कथा विराम की ओर है और परीक्षित को याद नहीं आई कि ध्यान हट जाए तो बढ़िया रहेगी। पर महाराज आप जैसे ही श्रोता, हमको आपके अंदर भी कश्मीरी नगर वासियों में भी वही भाव झलक रहा है। नहीं तो महाराज सिटी के लोग तो ऐसे भी होते हैं महाराज, या गर्मी में कूलर पंखान में एसी में चकाचक सोते काय को आते करता हूँ। पर जब भगवान की आपके ऊपर कृपा है तो साक्षात हमको दर्शन जैसा अनुभव हो रहा है। तो परीक्षित जी आनंदित हो गए। तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन आप जैसा श्रोता भी हमने कभी नहीं देखा। अरे आज तो कितनी अच्छी बात है, तुझे अभी मन ही नहीं भरा। मैंने इतनी रसमयी कथाएं सुनाई है तो भी तेरा मन प्रसन्न नहीं हो रहा। और कितना रस पिलाओ कि महाराज सच्चा प्रेम और मित्रता किसे बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा जरूर सुनाओ। हम महाराज सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन अरे भक्त तो सभी है, पर भक्तों में नाम था सुदामा जी का, और उन दोनों का भगवान कृष्ण और श्रीदामा की मित्रता जब बचपन में महाराज बाल अवस्था में वेद आश्रम में पाठशाला में पढ़ते थे ना, तो महाराज वहाँ अब विद्यालय में पढ़ते थे, चाहे पैसे वाला हो चाहे गरीब हो, आपस में सब बराबर माने जाते हैं और आपस में मित्रता पता नहीं कौन से किसकी जुड़ जाए। अब सच्चा भाव होता है ना, सच्चा प्रेमी होता है, उसका प्रेम तो अच्छे ही लोगों से होता है। अब इधर सुदामा जी महाराज, हाँ महाराज, हाँ हमारे यहाँ खाने पीने का दोनों समय चूल्हा भी नहीं जल रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं है डालने के लिए। अब भगवान ने अपनी लीलाओं को आनंदित किया। कहने लगे, देवी आपके पतिदेव कहाँ गए? कि महाराज वो तो पाठ पूजा करते हैं, यजमानों के यहाँ घूमते रहते हैं, जो कुछ डालते भिक्षा में वो ले आते हैं और दोनों मूर्ति हम खा लेते हैं, बस कुछ नहीं बचता है। आजकल यजमान ब्राह्मणों को देते ही क्या है। अब महाराज इतनी बात सुनते ही भगवान ने इतना सा आनंदित कर दिया कि आप अपने पति को ये कहना कि आपके मित्र है ना बचपन के, वो द्वारका के राजा है कन्हैया, कभी उनसे मिलके तो आना, इतना सा कह देना और कैसे भी कोशिश करके उनसे मिलने के लिए भेज देना। अब भगवान का विश्वास भाव जग गया देवी जी ने कि बात तो सही कह रहे, वो मुझे भी पहले कहते थे कि मेरा मित्र है कन्हैया जो द्वारका का राजा है। अब याद आ गई और भगवान का भाव प्रकट हो गया। अब चल दिए कन्हैया कि ठीक है देवी जी आप बोल देना तो जा रहे हैं। अब भगवान द्वारका पहुंच गए। जैसे ही सुदामा जी घर आए, अब महाराज सुशीला जी कहने लगी कि महाराज ये बताओ आपका बचपन का जो मित्र बताते थे ना आप कि मेरा बचपन का मित्र है वो कृष्ण है और द्वारका का राजा है, कभी आप उनसे मिलने गए? तुमको याद आती है? हमेशा ही यहीं घूमते रहते हैं, कभी अपनों से रिश्तेदारों से तो मिला करो। अब सुदामा जी समझ गए कि जरूर लीला चलाते भगवान, हमेशा भगवान का गुणगान करते श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और साथ यजुवे इस दुनिया में जय आज भी अपनी जोड़ी और से नहीं टूटे ना ये कृष्ण सुदामा की जोड़ी। और साथ यजुवे इस दुनिया में आज
अब देवी ने कहा आप कोई चिंता मत करो, इतना सा तो मेरे प्रेम पे भरोसा है, मैं ले आऊंगी कछु न कछु। अब महाराज भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सुदामा जी कह रहे हैं देवी आप इतना क्यों दबाव दे रही है, मैं चला जाऊंगा अपने आप ही। नहीं महाराज जी, मुझे सपने में दर्शन हुआ है कि आप जरूर मिलने जाओ। अब सुदामा जी कह रहे हैं देख देवी चला तो जाऊंगा पर मैं कुछ मांगूंगा नहीं, मुझे मांगना नहीं आता है, मुझे सिर्फ उसका भजन करना आता है और प्रेम लीला के अलावा मैंने मांगा कभी नहीं उसी से। अब इतनी बार कहा बिल्कुल कुछ मत मांगना पर मिल के आओ। अब मन में सोच रही है जब मिलने पहुंच जाएंगे तो हालत को देख के वो तो ऐसी करुणा के सागर है, अपने आप सर्वस्व दे देते हैं अपने भक्त को। जैसे ही सुशीला अपनी बस्ती में गई और 5 घरों से अलग अलग घरों से एक मुट्ठी चावल लेते आए। अब ऐसे बस्ती में देवियां कहने लगी पंडितानी जी इतने से चावलों का क्या करोगे, और ले जाओ जितना चाहिए। सुशीला ने साफ कह दिया नहीं इतनी ही चाहिए भेजना। 5 मुट्ठी अलग अलग घरों से लेके आई और एक फटी पुरानी से कपड़े में बांध के सुदामा जी को दे दिया कि महाराज अब प्रेम से जाओ और अपने मित्र कन्हैया से मिल के आओ। जैसे ही सुदामा जी ने वो चावल की पोटली लेके रवाना हो रहे द्वारका के लिए। अब द्वारका को जा रहे हैं, दुबला पतला शरीर है सुदामा जी का, शरीर के वस्त्र भी नहीं। तेरी कितनी दूर
जी द्वारका को जा रहे हैं। हरे कृष्ण अरे कभी गिरते हैं, शरीर में जान नहीं है तो प्राणी गिर जाता है। काटा न गया याद करे कन्हैया, मेरे बस की बात नहीं है, दुबला पतला शरीर है। और वहीं बैठ गए कि महाराज मेरे बस की कोई बात नहीं है कन्हैया, तुझे बुलाना हो तो मेरे शरीर में शक्ति प्रदान कर। अब आगे नदी को देखा, अब यमुना मैया बीच में पड़ती है महाराज द्वारका जाने के लिए। जैसे ही अब देख के वही गया, मेरे बस की बात नहीं है इस नदी को पार करना। अब भगवान ने जैसे ही एक नौका का, एक महिला का वेश धारण करके नौका लेके किनारे पे आ गए और कहने लगे, बाबा पंडित जी, अरे आपको नदी पार जाना है क्या? अब सुदामा जी जगे और कहने लगे, महाराज पार तो जाना है, पर याद रखना मेरे पास कोई किराया ज्यादा नहीं है। अब इतनी बात नगरी है कि महाराज ये है द्वारकापुरी। इसका राजा कौन है? इसका राजा है कन्हैया। अच्छा तो महाराज ऐसे कह दो कन्हैया को कि आपका मित्र है जिसका नाम है सुदामा और वो आपसे मिलने के लिए आया है। देखो देखो ये गरीबी का बुरा हाल, प्रेम से मिले सुदामा आया है। मेरे बचपन का मेरा यार कन्हैया मेरी गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, महलों में बिल्कुल नहीं गया है। महलों में बिल्कुल नहीं गया है। खुशी का समा
खुशी का जवाब मेरी भगवान कृष्ण ने सुदामा को द्वार से जोड़ते हुए गले से लगाया और पकड़ के इतने प्रेम से अपने आसन पे लाके बैठा दिया। सुदामा अब चिंता मत करो, घबराओ मत और बैठा के महाराज भगवान का पूजन किया, चरण धोया तो जल से पहले महाराज आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और भगवान ने सुदामा जी के चरण पूजन किया, ब्राह्मण पूजन किया और नाश्ता पानी जलपान करवा के कई मतवाली से पंडितानी से पर मानी नहीं कि वो है कोई चलिया है, वो तो वही लूट ले, कोई वो खा दे, कोई मन में सोचते हुए फिर मन में याद आ रही कि कन्हैया ऐसा करे तो ना है, ये तो सबको दास है। जैसे ही अपनी सुदामा जी महाराज महलों को देख के डर गए कि मेरी सुदामा जी की सुदामापुरी वो झोपड़ी कहाँ गई, महलों को देख के डर गए।